स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। मेरा नाम है फैजल ईसाफी, आप देख रहे हैं एक्सेलेंस एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। Now today we are going to start our new topic of this chapter, that is what is meant by break even point। break even point का मतलब क्या हुआ? देखो, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं भाई ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ और साथ ही साथ ये शट डाउन पॉइंट क्या हुआ। ये दो टॉपिक रह गए, तो जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, समझना बहुत ध्यान से। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल रेवेन्यू फर्म का टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। समझ में आ रही है एक बार? ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव एट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, यानी कि जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? एक चीज और, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, ब्रेक इवन पॉइंट पे जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, यानी कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन का पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि फर्म को जीरो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि फर्म को प्रॉफिट जो है वो जीरो हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि जो कि फर्म को मार्केट में सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, वो प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड होता है। क्योंकि ध्यान में रखने वाली बात यह है, जो आप टोटल कॉस्ट पढ़ते हैं इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप क्लास 12th में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम फैक्टर कॉस्ट भी होता है, और फैक्टर कॉस्ट 4 तरह की कॉस्ट को मिला करके बनती है। रेंट हो गया हमारा, वेजेस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कहने का मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब कभी भी फर्म जो है आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, तो जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, यानी कि अगर इससे नीचे जाएगी तो लॉस, इससे ऊपर जाएगी तो सुपर प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसकी एक कर्व बना के बता देता हूँ मैं तुम्हें कैसे बनाएंगे। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, y एक्सिस, x एक्सिस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज टेकन ऑन y एक्सिस एंड यूनिट्स और आउटपुट इज टेकन ऑन x एक्सिस। क्लियर? दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू, ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू है एंड दिस इज आवर टोटल कॉस्ट, ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक। तो जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का ये दोनों आपस में मीट करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, यानी कि एट ई पॉइंट। ई पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बीईपी जो है किस पॉइंट पे है, एट ई पॉइंट। ई पॉइंट पे जो है वो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब समझने वाली बात क्या है, देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, यहाँ पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्म की टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों की दोनों कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जा रही है, तभी फर्म को जो है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, समझना, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर फर्म को कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, जो मार्केट में सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि ई पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट, और ब्रेक इवन पॉइंट से राइट हैंड साइड यानी कि ये वाला एरिया, यहां पर फर्म को होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो या फिर आप इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट बोल लो, यानी कि ई पॉइंट यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट से राइट हैंड साइड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, यहाँ पर रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल है, और यहाँ पर फर्म को क्या होता है, लॉस। यहाँ पर फर्म को क्या होता है, लॉस, क्योंकि रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकला इससे, कंक्लूजन ये निकला, देखो
ये तो हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और इस चीज से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब कभी भी फर्म को ब्रेक इवन पॉइंट पे, यानी कि जहां पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा, तो फर्म को कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो सुपर नॉर्मल या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट। एट लास्ट जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम होगा, इस केस में फर्म को क्या होता है? लॉस होता है, भाई नुकसान होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मेंट बाय एवरेज व्हाट इज मेंट बाय शटडाउन पॉइंट। ये शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखो नाम से ही पता चल रहा है शटडाउन। शटडाउन का मतलब बंद कर देना। तो ये देखिए शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, शटडाउन पॉइंट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी परिभाषा है इसकी। शटडाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जहां पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होगा, वहां उस पॉइंट को शटडाउन पॉइंट बोला जाता है। भाई इसको नाम शटडाउन पॉइंट क्यों दिया गया? देखो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो फर्म के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। फर्म को बहुत टाइम से लॉस हो रहा है, अब एक आखिरी उम्मीद होती है, एक आखिरी रास्ता ये होता है कि भाई बिजनेस को बंद किया जाए। ठीक है, बिजनेस को बंद कब किया जाएगा? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होगा, तो वहां पर बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इससे साफ ये जाहिर होता है कि आपको बिजनेस किस लिए बंद करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है। यहाँ पर आप अपने फिक्स फैक्टर्स यानी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो अपने रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन ये होता है, एक आखिरी उम्मीद ये होती है कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए और नुकसान से बचा जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? शटडाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एवीसी एवरेज रेवेन्यू यानी कि एआर के इक्वल होगी, उस पॉइंट को शटडाउन पॉइंट बोला जाएगा। और यहाँ पर फर्म जो है वो अपने बिजनेस को बंद कर देती है। तो इसका मतलब मैं फिगर डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड यूनिट्स इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज अवर एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ये रहा, और सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एक हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक हो गई एवरेज कॉस्ट। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ई पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? शट डाउन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि फर्म जो है वो अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चों को जो है वो रिकवर कर पा रही है। तो लास्ट ऑप्शन बिजनेसमैन के पास ये होता है कि क्यों ना बिजनेस में ताला लगा दिया जाए और बिजनेस को बंद कर दिया जाए। तो शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इट इज दैट पॉइंट एट विच एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियोस कैसी लग रही है बताना मत भूलना। ठीक, वीडियो जरूर बताना कि आप लोगों को लग कैसी रही है। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लग रही है तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। लाइक और शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में चैनल को बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए। फिर आऊँगा लौट करके नई क्लासेस लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।